तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का एक वीडियो, जिसमें कि प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करवाऊंगा जो कि आपके 32 अंकों के आते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों देखो, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मांग तालिका के प्रकार कितने प्यारे बच्चों, तो देखो 2 प्रकार है। और भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, तो देखो पर जो वित्त मंत्रालय करता है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे प्यारे बच्चों, देखो प्रभावपूर्ण मांग से है। और बचत तथा उपभोग के बीच संबंध कहलाता है प्यारे बच्चों, देखो विपरीत संबंध होता है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जरूरत क्या प्यारे बच्चों, आपका इससे हो जाएगा आ नंबर से। अब चलो मैं आपको कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर जाना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित थे, तो देखो पर जो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो देखो यहाँ से आपको शून्य लिख कर आना होगा। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है, देखो प्यारे बच्चों स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, देखो प्यारे बच्चों 5 प्रकार की होती है। और अब अगला क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, तो देखो प्यारे बच्चों कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता देता हूं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक होती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उपयोगिता का संबंध किससे होता है प्यारे बच्चों, तो देखो मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको देख लो। अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए आपको मैं सारे के सारे वस्तुनिष्ठ कवर करवा रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। कुल सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे प्यारे बच्चों, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन से है। कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है, प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, प्यारे बच्चों शून्य हो जाती है। और जो पूरक वस्तु किसी अन्य वस्तु की जगह उपयोग की जाती है, प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, स्थानापन्न वस्तुएं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तब कार की मांग वक्र क्या होगा, प्यारे बच्चों नीचे की ओर होगा। और मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या प्यारे बच्चों, देखो कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। लागत अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत होती है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा सीमांत लागत। क्या लिखोगे, सीमांत लागत प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे यहाँ पे सीमांत लागत, तो यहाँ से आपको सीमांत लागत लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं अपितु समष्टि दृष्टिकोण से होता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। मांग वक्र का ढलान वस्तुओं के लिए उपयोगी होता है, देखो प्यारे बच्चों आवश्यक वस्तुओं के लिए उपयोगी होता है। औसत संप्राप्ति को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, औसत आगम कहते हैं। कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी रिक्त स्थान भी बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से रिक्त स्थानों को और देख लो। पैमाने के प्रतिफल का संबंध प्यारे बच्चों किससे, दीर्घकाल से। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों, यू अक्षर जैसा होता है। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, उत्पादन के साधन होते हैं प्यारे बच्चों 5 साधन होते हैं। कीमत एवं मांगी गई मात्रा का संबंध तालिका क्या कहलाती है, मांग तालिका। अल्पकालीन उत्पादन फलन को औसत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को और देख लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे प्यारे बच्चों, दीर्घकाल से। लागत फलन में लागत साधन लागतों को फलन होती है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं और वस्तु की
कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा पूर्ति वक्रों के द्वारा होता है। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की न्यूनतम निर्धारित सीमा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उच्च अनादि मांग वक्र अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। उच्चतम निर्धारित कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं। औसत संप्राप्ति बराबर कुल प्राप्ति बटे मात्रा। राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक 1 वर्ष में होती है। भारत में बैंकों का नियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ कि जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका जोड़ी मिलान। मांग का नियम प्यारे बच्चों देखो, मूल्य मांग और विपरीत संबंध होता है। बजट रेखा की जोड़ी के मिलान समान आय से हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तु की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मोटे अनाज से। पूर्ति का नियम प्यारे बच्चों मूल्य और मांग में सीधा संबंध दर्शाता है। और साम्य कीमत की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मांग और पूर्ति बराबर। आधी मांग की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मांग और पूर्ति से अधिक होगी। अधिक पूर्ति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों पूर्ति मांग से अधिक होगी। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे जोड़ी का मिलान बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, टिकाऊ वस्तु की जोड़ी प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर से मिल जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी प्यारे बच्चों जीडीपी से। शुद्ध घरेलू उत्पाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों एनडीपी से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों जीएनपी से। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों एनएनपी से। प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से। और द्वितीयक क्षेत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों निर्मित क्षेत्र से। तो ये देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की जोड़ी को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में जोड़ी मिलान इस प्रकार से पूछा जाएगा। व्यावसायिक बैंक की जोड़ी के मिलान एसबीआई से। केंद्रीय बैंक की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आरबीआई से। प्रवाह की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से। टिकाऊ वस्तु की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर से। जीएनपी की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों एडम स्मिथ। और जीडीपी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद से। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ी को देख लें। अब चलो मैं आपको कुछ और जोड़ी मिलान बता देता हूँ जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ से देख कर जाना। टिकाऊ सामान की जोड़ी मिलान प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर से। डीजीपी की जोड़ी का मिलान सकल घरेलू उत्पाद से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट से। भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी प्यारे बच्चों 1935 से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्यारे बच्चों 1949। द्वितीयक क्षेत्र की जोड़ी के मिलान उत्पादन से। और प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों कृषि संबंधित क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने जोड़ी मिलान पूरा बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा WTO का अर्थ है। इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन पूछा UNO का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशन। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक। और देखो जीएसटी का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और साख से आप क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चों वित्तीय क्षमता को साख देते हैं। और इसके बाद में देखो एनडीपी का पूरा नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इधर देख लें साख से आप क्या समझते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब चलो मैं आपको आगे के सभी एक वाक्य वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। एक वाक्य में प्यारे बच्चों उसको भी देख लें। एमपीसी का पूरा नाम क्या? मिनिमम प्राइस सपोर्ट। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों कुल उपभोग प्रवृत्ति कुल आय से भाग देने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना आप लोग। बाकी जो छूटे इनके उत्तर आप लोग देख ले अगर आपको याद है तो। मूल्य मापन मुद्रा का कौन सा कार्य? तो देखो प्यारे बच्चों प्रमुख कार्य है। किसी विनिमय में इच्छाओं के दौर संयोग की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय में। और एमपीसी का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों? मौद्रिक निष्ठ समिति। देखो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा एमपीसी का पूरा नाम क्या? मौद्रिक निष्ठ समिति। और एमपीएस का पूरा नाम क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक। और एसबीआई का पूरा नाम क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साख का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? क्रेडिट को साख कहते हैं। सीआरआर का अर्थ क्या? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ जो कि ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख कर जाना। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण। पूर्ति की कीमत लॉस का सूत्र लिखिए। तो देखो वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है प्यारे बच्चों? अधिक होती है। विश्व महामंदी किस सन में सर्वाधिक स्तर पर थी? 1929 में।
समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए सो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या प्यारे बच्चों? RBI। और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए कौन सी एक विधि का नाम लिखिए? उत्पादन विधि। ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार इसके बाद में सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना अच्छे से। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से होता है, सत्य होगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से होता है, असत्य होगा। औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य होगा। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास के सूचक है, सत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन कठिन होता है, सत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख कर जाना। मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्यकाल सत्य होगा। चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण सत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, सत्य होगा। केन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग का निर्भर है, ये भी आपका सत्य होगा। उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता, असत्य होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी क्यों बढ़ा सकती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना जो कि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो सत्य सत्य पूछे गए हैं। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होती है उसे सामान्य कीमत कहते हैं, सत्य होगा। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता, असत्य होगा। सन 1920 में विश्व की महान मंदी आई थी, असत्य होगा। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है, सत्य होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित होती है, असत्य होगा। बाजार कीमत उच्च वजन वाली प्रक्रिया प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के सत्य सत्य को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्यकाल सत्य होगा। समस्त बैंक रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं, सत्य होगा। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालिक ऋण देते हैं, असत्य होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को औसत पूर्ति कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है, असत्य होगा। स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी सत्य सत्य मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।